अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। एक और ऑक्शन होने जा रहा है 29 जनवरी को, इतवार वाले दिन। और ये कैनेडियन हाई कमीशन की गाड़ियां हैं। और इसमें आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ इन्होंने टोयोटा कैमरी 2011 का मॉडल, टोयोटा क्राउन 2006 का मॉडल है, टोयोटा हाइलक्स डबल केबन 2010 और 2012 का मॉडल है। और इसकी इंस्पेक्शन अगर डेट की बात की जाए तो आप 28 जनवरी यानी कि हफ्ते वाले दिन 10:30 बजे से लेकर 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब गाड़ियाँ आप चेक कर सकते हैं। और अगर एड्रेस की बात की जाए तो इनका वही वेयर हाउस है अलवी ऑक्शनर्स का, श्रीनगर हाईवे पे G12-4 में, जो नस के बिल्कुल सामने है। और कुछ लोग प्राइस वगैरह पूछते हैं तो प्राइस ऑक्शन की जो व्हीकल्स आती हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं नीलामी की, उनकी कोई प्राइस लुके नहीं होती। वो एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट उसकी बोली होती है। इनके नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं 0512890960 और 033351244140। और अगर कंडीशन की बात की जाए तो जैसे कि पहले ही ऑक्शन में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे गाड़ियाँ होती हैं और जिस पे होती हैं गाड़ियाँ, जिस बेसिस पे होती हैं, मतलब जैसे कंडीशन होती है उसी तरह ही है। और इन्होंने इस बार पिक्चर्स वगैरह भी ज़्यादा दी हुई हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कैनेडियन एक एम्बेसी की गाड़ियाँ हैं और ये बिल्कुल ड्यूटी फ्री है। और इसकी 40% आपको एट द स्पॉट कैश देनी पड़ेगी और उसके बाद 60% आपको 30 जनवरी को देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते तो आपकी जो मनी है, जो आपने बिड दिया हुआ है, वो वापस हो जाएगा। और 10% का टैक्स है और 20% का नॉन फाइलर के लिए टैक्स है। बाकी जो इख्तियारात हैं बोली के, वो सिर्फ एक ऑफिसर को ही हैं कि वो बोली कैंसिल करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। और अगर लास्ट ऑप्शन की बात की जाए 23 वाले की, तो उसमें काफ़ी गाड़ियाँ सेल आउट होगी। मेरे पास लिस्ट आ चुकी है लेकिन कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इंशाल्लाह मैं उसकी भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितने में सेल आउट हुई, ताकि उससे आइडिया हो जाए। और ये ऑक्शन जो कि कैनेडियन कमिश्नर का है, तो इसमें गाड़ियाँ बिल्कुल मतलब चली हुई गाड़ियाँ हैं और इनकी कंडीशन भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो आइए बात करते हैं कि इसमें कौन सी गाड़ियां हैं और उसका वेरिएंट क्या है। और दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि प्राइस लिस्ट वगैरह इनकी, तो प्राइस लिस्ट वगैरह इनकी नहीं होती। ऑक्शन की कोई गाड़ियों की प्राइस लिस्ट नहीं होती। अगर आप किसी पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क के ऑक्शन को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे मैनुअल सिस्टम है कि आपको बोली करनी है। गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी उस तरह नहीं हो सकती। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ लॉक थी, तो इसमें तो खैर गाड़ियाँ अनलॉक है क्योंकि ये जाहिर सी बात है एम्बेसी की गाड़ियाँ हैं कैनेडियन की, कनाडा की। तो इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह नहीं होती। बाकी कोई भी पार्ट्स वगैरह इसमें आप कहीं से लेके जा नहीं सकते। कस्टम के अगर किसी भी जगह आप जाते हैं, उनके वेयर हाउस पे जाते हैं, तो आपको इंस्पेक्शन आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि इसमें से सामान कुछ लोग निकाल लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जिस तरह गाड़ियाँ होती हैं उसी तरह उन्होंने यहाँ पर भी लिख दिया होता है। और पेमेंट एट द स्पॉट और उसकी प्राइस भी एट द स्पॉट पता चलती है। रिज़र्व प्राइसेस की बात की जाए तो रिज़र्व प्राइसेस लिस्ट से पहले ही ये नहीं बताते, क्योंकि एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है। जो मैं नॉर्मल कस्टम के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो इसमें इंजन्स वगैरह, स्पेक्स वगैरह उस टाइम लिखे होते हैं। तो रिज़र्व प्राइसेस इनकी अपनी मर्ज़ी है कि कहाँ से शुरू करते हैं। मतलब है कि अगर हाइलक्स डबल केबन है तो इसकी प्राइस जाहिर सी बात है 30 से शुरू होगी, 25 से, तो ये उन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। तो चलें शुरू करते हैं ऑप्शन के टोयोटा क्राउन के बारे में कि उसमें कौन सा इंजन है और कौन सा वेरिएंट है। अब अगर बात करें टोयोटा क्राउन 2006 मॉडल की, तो गाड़ी आप चेक कर सकते हैं। साइड व्यू भी, रिम्स वगैरह इसको जेन्युइन अपने लगे हुए हैं। कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन है। गाड़ी आपको यहीं से पता चल जाता है, इसकी इंस्पेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। फ्रंट से अगर देखें तो बिल्कुल गाड़ी नीट एंड क्लीन है। लाइट्स वगैरह और बैक से भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल
नीट क्लीन गाड़ी है। माइलेज का इसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये इंस्पेक्शन पे ही जाके पता चलेगा। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं लेदर्स वाली, और इसके बेज अंदर से रूम है, पीछे से भी आप चेक कर सकते हैं। साइड व्यू रिम्स वगैरह, और इंजन इसका V6 पेट्रोल है जो इसमें अपना इंजन आता है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर रिम्स वगैरह की बात की तो जेन्युइन रिम्स है। टायर्स वगैरह भी कंडीशन यहाँ से बहुत अच्छी लग रही है। और इंजन की अगर बे की बात की जाए तो बिल्कुल जाहिर सी बात है 2006 का मॉडल है, लेकिन जिस तरह यूज़ हुई है उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल केयर के साथ यूज़ हुई है। V6 पेट्रोल ऑटोमेटिक में 2006 का मॉडल है, और उम्मीद करता हूँ कि ये गाड़ी सेल आउट होगी तो ये तकरीबन 50 से ऊपर की सेल आउट होगी। लेकिन मार्केट के रेट के अगर बात की जाए तो उससे कोई भी अंदाज़ा लगा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ऑक्शन में कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ऊपर चली जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो मिनिमम प्राइसेस में सेल आउट होती हैं। अब अगर दूसरी गाड़ी की बात की जाए तो कैमरी है, 2011 का मॉडल इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी 2009 वाला है, और इसमें सनरूफ ही है, और अंदर से भी चेक कर सकते हैं। फैब्रिक्स की सीट्स हैं, यहाँ से तो फैब्रिक से नज़र आ रही है, 2.4 है। और अगर मार्केट की बात की जाए तो इसकी प्राइस आजकल 24, 25, 26, 27, 28 लाख रुपए है मार्केट में। तो ये सनरूफ भी है, नॉन सनरूफ 2009-8 का मॉडल। इस वक्त उसकी प्राइस मार्केट में यही 24, 25, 26 चल रही है। तो होपफुली ये गाड़ी भी इसी के रेंज में सेल आउट होगी। 2.4 पेट्रोल है, और ये गाड़ी भी ऑटोमेटिक है। 2010, 11, 12 मॉडल में कैमरी का हाइब्रिड वर्जन आया हुआ है। तो होपफुली ये गाड़ी भी 2 मिलियन से ऊपर, मतलब 3.5 मिलियन के आसपास ये गाड़ी सेल आउट होगी। अब अगर बात करें टोयोटा हाइलक्स डबल केबन की, तो इसमें दो गाड़ियां हैं, एक 2010 का मॉडल है, एक 2012 का मॉडल है। और आप ये चेक कर सकते हैं अंडर से मैनुअल गाड़ी है ये, और बेज में है इसका रूम। और ये गाड़ी बिल्कुल मिंट कंडीशन में कह सकते हैं। मिंट कंडीशन से मुराद ये है कि 50-50 या 50-60 इसको आप कह सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल, इसको जेन्युइन रिम्स वगैरह लगे हुए हैं, जेन्युइन यहाँ से नज़र आ रही है, जाहिर सी बात है ये यूज़ भी है। और ये 2.5 यानी कि 2 kg जिसको बोलते हैं उस इंजन में आई हुई है। और अगर इसकी मार्केट की प्राइस की बात की जाए तो ये भी 2 मिलियन से ऊपर यानी कि 25 लाख से ऊपर ये गाड़ी सेल आउट होगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ भी मैनुअल है। और दूसरी बात ये 2500 सीसी डीज़ल का इंजन इसमें आता है, जिसको 2 kg बोलते हैं, और 1 kg इसमें 3000 का वेरिएंट है वो आता है। तो ये गाड़ी की कंडीशन आप इंजन के उससे चेक कर सकते हैं। गाड़ी जाहिर सी बात है इसकी अगर माइलेज की बात की जाए तो वो इंस्पेक्शन पे ही पता चलेगी कि इसकी माइलेज क्या है, क्योंकि वहाँ पे आप जाके इन गाड़ियों को स्टार्ट भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई मसला नहीं होता। जिस तरह एक पहले पीछे ऑक्शन हुआ था बेसिस का, तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब के चैनल में आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप सारी गाड़ियाँ मैंने स्टार्ट भी की थी, और उसकी मैंने वीडियोस बनाई थी। उसमें माइलेज और इंजन और इंटीरियर सब का पता चल रहा था। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि आप गाड़ी बिल्कुल हर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आपको एक 80% का एक आइडिया हो जाता है कि ये गाड़ी की ये कंडीशन है, और इसकी प्राइस मार्केट की वैल्यू और ऑन गोइंग सिचुएशन के साथ आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये गाड़ी इस मार्केट में कितने की सेल आउट होगी, और ये गाड़ी अगर हम उठाते हैं तो हमें कितने की पड़ जाएंगी, और उसको टैक्स वगैरह के कैलकुलेशन के बाद। दूसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं कि इसका टैक्स का क्या सीन है। तो 10% मैंने स्टार्ट में बताया, और 20% नॉन फाइलर के लिए है। जो गाड़ी आप लेते हैं उस पर वही एप्लीकेबल होता है। उसके बाद टैक्स की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और अगर बात की जाए ऑक्शन की, तो ये हर कोई इसके लिए जा सकता है। और एक और चीज़ है कि गाड़ी के लिए चाहिए, इनको चाहिए ऑक्शन जो करा रहे होते हैं कि तकरीबन 1 हफ़्ता होना चाहिए, उससे पहले इनकी डिटेल्स वगैरह जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आते हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी से आते हैं, लाहौर से और पेशावर से और फैसलाबाद और इधर से आते हैं। तो उनके लिए जो है ना टाइम का होना ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 दिन होते हैं, डिटेल्स आ जाती हैं, तो उस पर बड़ा इशू हो जाता है और उसका पता नहीं चलता। बाकी हर कोई जा सकता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, आप बोली में भी हिस्सा ले सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद इसकी जो लेबॉर्ट्री है 15 है, वो सब कुछ आप करा सकते हैं। तो एक
इजी प्रोसेस है, कोई फ्रॉड का जो सीन है वो आप इसमें कह नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग अपनी इंफॉर्मेशन जितनी उनकी होती है नॉलेज, वही मतलब शो करा देते हैं कि ये फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लिंक में नहीं है, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा उनके साथ कोई भी लिंक नहीं है, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दूँ आप लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी शोरूम वगैरह से भी लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये गाड़ी कैसी है। तो अगर आप ऑक्शन से उठा लेते हैं और पीछे से गाड़ी नॉन कस्टम जाहिर सी बात है पकड़ी गई होती है, तो वो गाड़ी आप इंस्पेक्शन करके चेक करके ही लेते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपकी जो डिपॉजिट मनी है जाहिर सी बात है वो ख़त्म हो जाती। लेकिन वो कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है कि इतनी एक अमाउंट बंदा देता है तो उससे पीछे हट ही नहीं सकता। तो कोई फ्रॉड का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। गाड़ी अगर आप ये इनकी है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो, और इसकी ड्यूटीज़ वगैरह भी होगी। हाँ, दूसरी गाड़ी आप ऑक्शन से उठाते हैं तो उसमें उनकी ड्यूटी फीस भी बीच में आ जाती है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ऑक्शन की जो प्राइस लिस्ट वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगा, उसके बारे में आपसे बात करेंगे कि गाड़ी कितने की सेल आउट हुई और क्या सीन है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।